हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो आपकी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे थे, ठीक है। जिसमें हमने क्या पढ़ रहे थे, सेल के बारे में पढ़ रहे थे। तो सेल के बारे में हमने पढ़ते पढ़ते तो सेल के दो पार्ट को डिस्कस किया था, क्या, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में, ठीक है। तो ये डिस्कस हमने कर लिया। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया, आपका न्यूक्लियस पढ़ लिया, ठीक है। और आपका क्या पढ़ा है, साइटोप्लाज्म पढ़ लिया। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, आपका सेल ऑर्गेनल। तो सेल ऑर्गेनल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। एवरी सेल हैज ए मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये बार बार बोला गया कि जो भी मेम्ब्रेन होती है सेल के ऊपर, वो क्या करती है, जो अंदर के इसके कांटेक्ट होते हैं वो बाहर के से अलग कर देता है। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल इंक्लूड सेल फॉर फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड ए लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटी टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो लार्ज या फिर जो कॉम्प्लेक्स सेल हैं वो क्या काम करते हैं, मल्टी ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो अपने अपनी खुद की एक्टिविटी, केमिकल एक्टिविटी प्रोवाइड कराता है, जिससे कि उसकी स्ट्रक्चर और उनका काम चलता रहे। टू कीप दिज एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो ये एक दूसरे को क्या करती हैं, ये अलग रखती हैं, ठीक है। दिस सेल यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनल। तो ये जो सेल को ऊपर मेम्ब्रेन बनी, ये छोटी स्ट्रक्चर होती है जो कि ऑर्गेनल भी होती है विद इन देमसेल्फ, अपने आप में, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये एक फीचर किस में है, यूकैरियोटिक सेल में बजाय किसके, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। सम ऑफ दीज ऑर्गेनल्स आर विजिबल ओनली विद इन द एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जिस हर एक ऑर्गेनल को हम किससे देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से, ओके। तो आगे पढ़ते हैं क्या है। वी हैव टॉक अबाउट द न्यूक्लियस इन द प्रीवियस सेक्शन। तो हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल ऑफ सेल ऑर्गेनल विच वी विल डिस्कस नाउ आर। तो अब कुछ सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है, इस टॉपिक में, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये आपका ER से भी डिनोट कर देते हैं इसको। गोल्गी अपार्टस, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होता है, सुसाइड बैग ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल। प्लास्टिसाइड, ठीक है। प्लास्टिसाइड में हम प्लास्टिसाइड में हम क्या पढ़ेंगे, दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि सेल अपने अपने काम करते रहते हैं, ठीक है। तो तो ये तो आपका सेल ऑर्गेनल्स था। तो सेल ऑर्गेनल्स में हमने पार्ट पता लगे क्या क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपार्टस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिसाइड्स। ये 5 पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब एंड शीट्स। तो पता है क्या कि ये जो ER है वो मतलब नेटवर्क है किस किस का, ट्यूब और शीट की तरह दिखाई देता है। या तो ये गोल दिखाई देगा या फिर बिल्कुल प्लेन दिखाई देगा। इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूबल्स और राउंड और ओब्लिक बैग्स। तो ये इनके बारे में इनकी स्ट्रक्चर को दिया गया है। या तो ये लॉन्ग ट्यूबल्स के बारे में दिखाई देता है, या फिर राउंड, या फिर ओब्लॉन्ग बैग। ओब्लॉन्ग बैग मतलब किसी तरह भी हो सकता है ये, ठीक है। द ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ER मेम्ब्रेन जो होते हैं वो सेम होते हैं किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो ये पॉइंट आप याद रख लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दो टाइप ऑफ ER होते हैं, कौन कौन से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो अब यहाँ पे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। क्या? लुक rough under a microscope because it has particle called ribosomes attached to its surface। तो RER को हम सिर्फ माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं क्योंकि ये क्या है, पार्टिकल है जिसे हम राइबोसोम्स कहते हैं, जो कि इसके इट्स मतलब यहाँ पे सेल दिखा हुआ है, ठीक है। सेल के सरफेस से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। द राइबोसोम विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल। राइबोसोम कहाँ होते हैं, जो कि जितने भी एक्टिव सेल प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, उसमें हम राइबोसोम्स मिलता है। आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। तो यहाँ से क्या मैन्युफैक्चर होता है, प्रोटीन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। द आगे देखते हैं, द manufactured protein are then sent to various places in the cell depending on need using ER। जो जहाँ पर आपका प्रोटीन मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उससे हम उस जगह से दूसरी जगह पर भेज देते हैं, किसकी मतलब जितना उस सेल को चाहिए, ठीक है, किसकी मदद से, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की मदद से, ठीक है। तो ये तो आपका क्या था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में पढ़ लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में पढ़ेंगे कि क्या काम करता है। तो इट हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल। तो ये फैट मॉलिक्यूल बनाता है, लिपिड बनाता है, और क्या क्या बनाता है, इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, जो कि सेल फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट, मतलब जो भी आपका सेल फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट हो, और उसको क्या चाहिए, जितना इस सेल को चाहिए उतना उसके लिए इम्पोर्टेंट हो। ये आपका रफ में था। और स्मूथ में जो हो गया, जो कि सेल को कार्य कराने में हेल्प करता हो, जैसे कि फैट मॉलिक्यूल हो गया और लिपिड हो गया, ठीक है। सम ऑफ दिस प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या, ये प्रोटीन और लिपिड क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन की, जो ये आपके सेल मेम्ब्रेन है, इसको बनाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, जो कि अपने आप काम करता हो, बायोजेनेसिस मतलब जो अपने आप काम करता हो, जो अपने आप प्रोड्यूस होता है, उसे हम बायोजेनेसिस बोलते हैं। तो ओके, जो प्रोटीन और लिपिड की हेल्प से बिल्डिंग बनती है सेल मेम्ब्रेन की, उसे हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। सम अदर प्रोटीन एंड लिपिड फंक्शन आर एंजाइम एंड हार्मोन्स। तो दूसरे प्रोटीन और लिपिड दे दिए गए हैं कि कौन से, एंजाइम और हार्मोन्स। Although the ER varies greatly in appearance in different cell। तो ER क्या है, अलग अलग सेल में अलग अलग होते हैं। इट ऑलवेज फॉर्म ए नेटवर्क सिस्टम। तो ये एक नेटवर्क सिस्टम में काम करता है, ओके। तो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस था। तो ये आपका डायग्राम है। इस डायग्राम में ये देखो, गोल्गी apparatus, ओके। तो गोल्गी apparatus के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे बता देता हूँ। देखो ये सेल होती है, तो ये सेल क्या होती है, सिस्टर्न सेल होती है, सिस्टर्न सेल होती है। तो सिस्टर्न सेल क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है, ओके। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, तो ये वाई शेप में जो भी आपको दिखाई दे रहा है, वाई शेप में, ये आपका एंडोप्लाज्मिक स्मूथ होता है, ठीक है, जो क्या करता है, फैट मॉलिक्यूल बनाता है और प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, ओके। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेंट्रोल क्या होता है, किसी भी सेल का बीच का हिस्सा सेंट्रोल कहलाता है। लाइसोसोम्स क्या होता है, ये क्या है, सेल जो डेड सेल हो जाते हैं, फिर मतलब इंजर्ड सेल हो जाते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। राइबोसोम्स, ये जितने भी डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये सभी राइबोसोम्स होते हैं, जो कि एनर्जी प्रोड्यूस कराता है, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपके, ये जो लाइन से खड़ी लाइन है ना, ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि पावर हाउस होते हैं, जो सेल को काम करवाता रहता है। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये देखो ये एक लाइन के ऊपर ये डॉट है ना, ये सभी क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। तो इनका मतलब, इनका काम क्या होता है, जो भी आपका प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता है। जिस जगह उस सेल को, जिस जगह उसको चाहिए, उस जगह उसको पहुंचा देता है, ठीक है।
ये साइटोप्लाज्म आपका। साइटोप्लाज्म के बारे में हमने क्या पढ़ा था, एक प्रोड्यूस मतलब फ्लूइड टाइप में होता है जो कि सेल को ग्रो करने में हेल्प करता है। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और ये आपका न्यूक्लियर एनवेलप हो गया। तो न्यूक्लियर एनवेलप कह सकते हो या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल सकते हो, कोई बात नहीं, एक ही चीज़ होती है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो आप। तो ये आपका एनिमल सेल के बारे में डिस्कस था। जो एनिमल सेल जो कि ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, ये आपका सेल होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसके आगे। Thus, one function of ER is to serve as channel for the transport of material, especially protein, between various regions of cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन इंपॉर्टेंट हमने डायग्राम के अकॉर्डिंग देखा तो क्या था, और जो इसने डिस्कस किया वो क्या काम कर रहा है कि प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है बिटवीन किस किस के बिटवीन, अलग अलग डिफरेंट पार्ट में करता है, किस साइटोप्लाज्म के और किसके बीच में, बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। देखो तो इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या दिया इन्होंने, यह कि प्रोटीन को पहुंचाता है किस किस के बीच में, जो भी अदर पार्ट हैं उसमें सेल के अंदर, ठीक है, उससे साइटोप्लाज्म के, और किसके बीच में, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है। तो प्रोटीन का मेन, प्रोटीन का काम प्रोटीन को पहुंचाना होता है, इसका मेन काम। ये आर आल्सो फंक्शन एज ए साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड ए सरफेस। तो एक और काम देख लेते हैं कि ये प्रोवाइड सरफेस प्रोवाइड कराता है फॉर सम ऑफ बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, ठीक। इन लीवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड वर्टिब्रेट। तो ये याद रखना वर्टिब्रेट क्या होता है कि लीवर सेल जो कि एनिमल के होते हैं ना, लीवर सेल, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट बोलते हैं। ACR प्ले ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन एंड ड्रग्स। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, जो भी हम जैसे पॉइजनस हो गया और ड्रग्स हो गए, उसको मतलब डिटॉक्सिफाइंग क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो वह पचाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, तो उसको पचा देता है, डिटॉक्सिफाइंग, ठीक है, ओके। तो ये आपका प्लांट सेल आ गया, ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट, अब तक तो हमने ER पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे गोल्गी अपार्टस, या फिर इसको हम गोल्गी बॉडीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। गोल्गी अपार्टस फर्स्ट डिस्क्राइब बाय, मतलब ये कोई साइंटिस्ट है, इसने डिस्क्राइब किया कैमेलियो गोल्गी ने। कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल फ्लैटेंड सैक अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर। तो पैरेलल टू ईच अदर हमने डायग्राम में देखा था, तो वो एक दूसरे के पैरेलल थे, तो वो गोल्गी अपार्टस का काम कर रहे थे। इंस्टेक कोल्ड सिस्टर्न, जो कि सिस्टर्न में पाया जाता है। तो मैंने आपको डायग्राम में डिस्कस किया था, सिस्टर्न क्या होता है, जो कि जो सेल आपस में पैरेलल हो उसे हम सिस्टर्न बोलते हैं। तो ओके, दिस मेम्ब्रेन ऑफन हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन ऑफ ER। तो ये कनेक्शन करते हैं किसका, ER के मेम्ब्रेन से। एंड देयरफॉर कंसिस्ट another portion of complex cellular membrane system। और ये किससे कनेक्ट रहते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स सेल के अंदर कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन होती है उसके साथ भी कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। द मटेरियल सिंथेसिस नियर द ER इज पैकेज एंड डिस्पैच टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी अपार्टस। जो भी मटेरियल अंदर गए हैं, सिंथेसाइज हुए हैं किसके, ER के नज़दीक, उसको पैकेज करता है या फिर डिस्पैच करता है किससे, या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, ठीक है, किसके द्वारा, गोल्गी अपार्टस के द्वारा, ठीक है। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। इसका मेन काम क्या आ गया
तो ये कोई भी चीज़ है वो स्टोर कर लेता है, मॉडिफिकेशन मतलब उसको नियंत्रण करता है और पैक कर देता है, ठीक है, वेसिकल के, सॉरी, प्रोडक्ट को वेसिकल में। ओके, आगे देखते हैं। तो इन सेम केस कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम द सिंपल शुगर इन द गोल्गी अपार्टस। तो इस केस में गोगली अपार्टस के केस में क्या बोलता है कि कॉम्प्लेक्स शुगर भी जो होता है ना वो सिंपल शुगर बन जाता है, ठीक है। द गोल्गी अपार्टस इज आल्सो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। तो गोल्गी अपार्टस किसकी फॉर्मेशन करता है? लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन करता है। तो लाइसोसोम्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था, क्या किया था कि इट इज ए सुसाइड बैग ऑफ सेल, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है इन्हें। तो ये कैमेलियो गोल्गी के बारे में कुछ डिस्कशन दिया हुआ, तो ये आप पढ़ लेना जैसा भी है। ओके, तो आगे देखते हैं। तो अपना गोल्गी अपार्टस खत्म होगा, अब क्या पढ़ेंगे? लाइसोसोम्स पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चरल लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। तो लाइसोसोम्स किसका काम करते हैं? ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम का काम करते हैं। दीज एंजाइम आर मेड बाय रफ एंड या आर से बना होता है। लाइसोसोम्स आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। तो ये किस तरह का पदार्थ होता है अपने सेल के अंदर? तो मतलब बेकार होता है, वेस्ट होता है, ठीक है। दिस हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज worn आउट सेल ऑर्गेनल्स। तो ये क्या डाइजेस्ट करता है? जो मतलब की चीज़ें आ गई, जैसे ये आजकल का फास्ट फूड आ गया, जैसे फास्ट फूड को कई बार पचा नहीं पाते, तो ये लाइसोसोम्स क्या करता है? सेल के अंदर ये फास्ट फूड चला गया तो पचाने का काम करेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ वॉर्न आउट करता है, मतलब एक बार तो जी ऐसा होता है खाने के बाद की और नहीं खाना चाहिए, तो इस तरह से मदद करता है हमारा। फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स एंड अप इन लाइसोसोम्स। तो फॉरेन मटेरियल जैसे कि इसने बताया कि बैक्टीरिया और फूड, या फिर इसके साथ साथ कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि लाइसोसोम्स में जाके खत्म हो जाते हैं, विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिमिलर सब्सटेंस। ये काम क्या करता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक कर देता है। लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। तो लाइसोसोम्स एबल कर होता है किससे? क्यों? ये कंटेन करते हैं पावरफुल डाइजेस्टिव, मतलब ये पावरफुल डाइजेस्टिव का काम करते हैं, जो कि ब्रेक करते हैं किसको? सभी ऑर्गेनिक मटेरियल को ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? किसी भी चीज़ का पाचन क्रिया होता है, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस करता है किसकी? सेलुलर मेटाबॉलिज्म को। तो एग्जांपल दिया गया, व्हेन द सेल get damaged, lysosomes may burst and the enzyme digest their own cell। तो जैसे ही सेल डैमेज हो गए तो लाइसोसोम्स क्या करेगा? जलना स्टार्ट होगा और डाइजेस्ट कर लेगा उस सेल को, ठीक है। तो इस तरह से क्या बोला कि लाइसोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग बोलते हैं। किसका? सेल का बोलते हैं। तो अब तो आपको समझ आ गई सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं। सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं लाइसोसोम्स को? क्योंकि जो भी वेस्ट मटेरियल हमारे अंदर जाता है तो मतलब कई बार डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो उसी को डाइजेस्ट करने का काम होता है। जैसे कि अब ये सुसाइड बैग क्यों बोला गया? क्योंकि कई बार सेल क्या होते हैं? इंजर होते, मतलब ख़त्म हो जाते हैं या फिर बेकार हो जाते हैं, तो उसको भी ख़त्म करने का काम करता है। ठीक है। तो अब अगला पॉइंट जो पढ़ेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है?
माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। मैंने आपको डायग्राम में बताया था, उसमें आया था माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया था डायग्राम में, तो मैंने बताया था पावर हाउस ऑफ सेल। ये पावर हाउस क्यों कहते हैं, चलो डिस्कस कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग, द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। देखो, तो आउटर मेम्ब्रेन तो ऐसी होगी, ओके, और जो इनर मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी, ऐसे होगी, मतलब बिल्कुल अंदर की तरफ फोल्ड होगी, ठीक है। दिस फोल्ड इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी। एटीपी क्या होता है आपका, एडोनिसिन। एटीपी क्या होता है, एडोनिसिन ट्राई फॉस्फेट, ये आपका एटीपी होता है। तो ये क्या करता है, एनर्जी इंक्रीज करने का बेस्ट तरीका होता है एटीपी, ठीक है। तो ये जो भी फोल्ड होता है वो एरिया इंक्रीज करता है किसका, एटीपी का, केमिकल रिएक्शन से। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटी नीडेड फॉर लाइफ इज रीच्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये आपको एटीपी की फुल फॉर्म यहाँ पे भी दी गई है। तो यहाँ से एटीपी का काम क्या हो गया, एनर्जी, एनर्जी को क्या करता है, एक मिनट, एनर्जी को केमिकल में जो भी हमारे एनर्जी, यानी जो भी केमिकल एक्टिविटी से एनर्जी रिक्वायर्ड होती है मुझे, वो माइटोकॉन्ड्रिया करवाता है, जो कि किस फॉर्म में करवाता है, एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि एटीपी क्या होते हैं, एनर्जी करेंसी होती है सेल की, ओके। द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। तो एनर्जी स्टोर एटीपी में होती है, तो क्या काम करता है, तो ताकि नया केमिकल कंपाउंड बन सके और अपना मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क क्या होता है, जैसे जॉइंट वगैरह हो गया, इसको अच्छे से काम करवा सके, ओके। आगे क्या बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक अलग तरह का ऑर्गेनल होता है जो खुद का डीएनए बनाता है एंड राइबोसोम्स बनाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। Therefore, mitochondria are able to make some of their own protein. तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे डीएनए बनाया, तो डीएनए आपको पता है क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो इसका मतलब डीएनए और राइबोसोम्स बना दे तो प्रोटीन भी खुद बना सकता है, ओके। तो समझ गए हो गया आप माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम्स भी अच्छा लगा होगा आपको पढ़ने में, गोल्गी अपार्टस और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो अब पढ़ते हैं प्लास्टिसाइड्स, प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स ये आपका लास्ट पॉइंट है, तो इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। तो प्लास्टिड क्या पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं, आपके एनिमल में सेल में नहीं आया था। तो आप प्लांट सेल का डायग्राम फिर से देखोगे तो प्लास्टिड्स मिलेगा, देखते हैं। तो देखते हैं इसमें प्लास्टिड कहाँ पर है। तो इसमें मुझे प्लास्टिड्स नहीं दिखाई दिया, अगर आपको दिख जाए तो आप बता देना, ठीक है। तो दो टाइप के प्लास्टिड होते हैं आपको, क्रोमोप्लास्ट जिसे हम कलर प्लास्टिड कहते हैं, और ल्यूकोप्लास्टिड जिसे हम वाइट या फिर कोई कलर नहीं होता उस प्लास्टिड को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। और कलर प्लास्टिड्स को क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट।
तो क्रोमोप्लास्ट कंटेन करता है क्या, पिगमेंट, जो कि आपका क्लोरोफिल है, जिससे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। वो क्रोमोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है। देखो क्रोमोप्लास्ट जब क्लोरोफिल कंटेन कर लेता है तो उसे हम क्लोरोप्लास्ट की कैटेगरी में कह देते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट ये आपका क्लोरोफिल आपका कहाँ पाया जाता है, पेड़ों की हरी पत्तियों में पाया जाता है। तो हरे रंग होने के कारण क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, ये सभी को पता है कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस में होता है, प्लांट के अंदर। क्रोमोप्लास्ट आल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोफिल के एडिशन के साथ साथ येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी दिखाई देता है इसमें। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी organelle in which materials such as starch, oil and protein granules are stored। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या आपका व्हाइट या बिना कलर का होता है, जिसे हम प्राइमरी ऑर्गेनल्स बोलते हैं, जो कि मटेरियल को स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ओके, द इंटरनल ऑर्गेनिज्म और ऑफ द क्लोरोप्लास्ट consist of numerous membrane layer embedded in a material called the stoma। बोला कि जो क्लोरोप्लास्ट की इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम करता है वो कंसिस्ट करता है क्या, बहुत सारे मेम्ब्रेन को लेयर, बहुत सारे मेम्ब्रेन लेयर को, ठीक है, उसे हम उस जो मटेरियल बनता है उससे हम क्या बोलते हैं, स्टोमा बोलते हैं। दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया, एक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहर की तरफ। माइटोकॉन्ड्रिया आपका सेल के अंदर होता है और सेल के बाहर की तरफ क्या होता है, प्लास्टिड्स होते हैं, जो या फिर हम स्टोमा बोल सकते हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड आल्सो हैव देयर ओन डीएनए राइबोसोम्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह बोल दिया तो इसका मतलब ये उसका भी फंक्शन क्या होगा, डीएनए और राइबोसोम्स का काम करते हैं। तो प्लास्टिसाइड्स क्या होते हैं, प्लास्टिसाइड्स आपका तो प्लास्टिसाइड्स क्या हो गए आपके, प्लांट में पावर हाउस होता सेल होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका प्लास्टिड्स भी खत्म हो गया। तो आगे देखते हैं क्या है, वैक्यूल्स। तो अब देखते हैं क्या है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट। तो वैक्यूल क्या स्टोर करते हैं, सॉलिड और लिक्विड कंटेंट को स्टोर करके रखते हैं। तो वैक्यूल आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल। स्मॉल साइज आपका एनिमल सेल में होता है और जबकि बड़ा साइज आपका प्लांट सेल में मिलेगा। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। तो सेंट्रल वैक्यूल जो भी प्लांट सेल का होता है उसमें सेल वॉल्यूम कितना पाए जाते हैं, 50 से 90% का होता है। ओके, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ इसके बारे में। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल शेप एंड प्रोवाइड ट्रेजिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल क्या होता है, ये जैसे कि प्लांट सेल के अंदर आपको बिल्कुल खाली जगह होती है, मतलब खुला हुआ होता है। तो ये क्या करता है, ट्रेजिडिटी और मतलब कठोरता को, सेल की कठोरता को बनाए रखता है। मैनी सब्सटेंस ऑफ इम्पोर्टेंस इन द लाइफ ऑफ प्लांट सेल आर स्टोर इन वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स के अंदर हम क्या करते हैं, प्लांट सेल के बहुत सारे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम स्टोर रख देते हैं। दीज इंक्लूड अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड होते हैं, शुगर्स हो सकते हैं या फिर ऑर्गेनिक एसिड होते हैं या फिर कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं। या सिंगल सेल में जैसे कि अमीबा, फूड वैक्यूल्स कंटेन फूड आइटम दैट द अमीबा हैज कंज्यूम। तो फूड वैक्यूल जो कि अमीबा में पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं फूड को। वैक्यूल्स जो होते हैं ना वो आपका अमीबा के अंदर वो फूड को कंज्यूम करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ वैक्यूल क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, जो कि पानी और कुछ वेस्ट
आ जाता है ना, वो आपको स्टोर करते हैं एनिमल्स में। ओके। और प्लांट्स में क्या करते हैं, रिजिडिटी का काम करते हैं। तो यहाँ से आपको तीनों का पता लग गया। तो प्लांट्स में आपका क्या काम करते हैं, वैक्यूल रिजिडिटी का काम करते हैं। और सिंगल सेल में क्या काम करते हैं, फूड को स्टोर करने का काम करते हैं, कंज्यूम करने का काम करते हैं। और यूनिसेलुलर में क्या हो गया, वाटर या फिर वेस्ट मटेरियल को वैक्यूल स्टोर करती है। ठीक है, तो ये थी वैक्यूल्स। तो इन चीज़ों पे कुछ क्वेश्चन बनाए गए हैं, ये 4 क्वेश्चन हैं, ये आप देख लेना। तो आगे जो आज नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, बस हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।